दोस्तों उर्दू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेसन नंबर 4 लेकर हम हाजिर हैं और लेसन नंबर 4 में हम आज उर्दू की एक खास टर्म तनवीन पर बात करेंगे। तनवीन क्या है? तनवीन वो है कि जब हम अलिफ पर दो ज़बर लगा देते हैं और उससे अन की आवाज आती है लफ्ज के आखिर में। तनवीन का इस्तेमाल क्या है? तनवीन का इस्तेमाल नाउन को एडवर्ब बनाने के लिए आमतौर पर किया जाता है। तो हमने इसको समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा है। उनकी शुरुआत करने से पहले आपको ये याद दिला दूं कि आप अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपके लिए 2 एक्सरसाइजेज हैं होमवर्क की शक्ल में, जिन्हें आपको हल करना होगा। तो हमने दोनों ज़बानें सीखने वालों के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज रखी हैं। हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए अलग अलग 2 एक्सरसाइजेज हैं। तो हम बात कर रहे थे कि तनवीन, तो हिस्सा नंबर 1 में तनवीन के जब कोई लफ्ज कनेक्टर पर खत्म होता है। अब कनेक्टर और नॉन कनेक्टर क्या है, इसको हम अपने वीडियो नंबर 2 हिंदी से उर्दू सीखें का वीडियो नंबर 2 और 3 में तफसील से बता चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पे जाके उर्दू से हिंदी सीखें, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी के जरिए उसका रिव्यू कर सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो लफ्ज कनेक्टर पर खत्म होते हैं उसमें हम अलिफ और 2 ज़बर जोड़ देते हैं और वो एडवर्ब बन जाता है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे आदत, आदतन। देखिए आप ते में अलिफ और 2 ज़बर जोड़ के आदतन, गालिब, गालिबन, मसल, मसलन, उसूल, उसूलन, तकरीब, तकरीबन, मजाक, मजाकन, शरारत, शरारतन, इत्तेफाक, इत्तेफाकन, अमल, अमलन, वक्त, फवक्त, वक्तन, फवक्तन, इखलाक, इखलाकन, हकीकत, हकीकतन, खुसूस, खुसूसन, शिकायत, शिकायतन, यकीन, यकीनन, कानून, कानूनन। तो इतने तो हमारे पहले हिस्से के लिए अल्फाज काफी हैं। आप इन अल्फाज को याद कीजिए ताकि आप इसे इस्तेमाल करें और लिखें। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर। दूसरा हिस्सा नॉन कनेक्टर्स। आपको फिर से हमारे उर्दू से हिंदी सीखे का वीडियो नंबर 2 और 3 देखना पड़ेगा ताकि रिव्यू आप कर सके। तो जो लफ्ज नॉन कनेक्टर पर खत्म होते हैं उनमें हम अलग से अलिफ और 2 ज़बर लगाते हैं। वजह यह है कि उन अल्फाज के साथ हम बाद में कोई लफ्ज जोड़ नहीं सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मिसालें हैं अंदाज, अंदाजन। यहाँ पर आप देख रहे हैं जे के बाद अलिफ और 2 ज़बर लगे हैं। फौर, फौरन, फर्द, फर्दन, मजबूर, मजबूरन, कस्द, कस्दन, जब्र, जबरन। तो इतने हमारे अल्फाज हैं हिस्सा नंबर 2 के लिए। उसके बाद एक और उसूल है, वो ये है कि जब कोई लफ्ज छोटी हे पर खत्म होता है तो हम उसे ते में तब्दील कर देते हैं एडवर्ब या तनवीन का इस्तेमाल करने के लिए, एडवर्ब बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने कुछ अल्फाज लिए हैं, जैसे इशारा। इशारा छोटी हे पे खत्म हो रहा है और एडवर्ब के सेक्शन में आप देख सकते हैं जब हम तनवीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने इशारा का हे ड्रॉप कर दिया है, खत्म कर दिया है और उसकी जगह ते, अलिफ और 2 ज़बर लगा दिए हैं। इशारतन, इरादा, इरादतन, शिकवा, शिकवतन। अब ये तो हो गए नॉन कनेक्टर्स के साथ ही। अब आइए कनेक्टर के साथ जब भी हे आएगा तो वो एक नॉर्मल तरीके से जुड़ जाएगा, जैसे नतीजा।
नतीजतन, यहाँ पर भी हमने हे ड्रॉप किया है और जीम के साथ ते और दो जबर को जोड़ दिया है, नतीजतन। उम्मीद है कि आपके लिए ये फायदेमंद रहा होगा। ये अल्फाज आप याद कर लीजिए। अब हम एक छोटा सा पैसेज है जो रीडिंग का है, जिसमें हमने तनवीन का इस्तेमाल किया है, उसको पढ़ेंगे। अनिल की मुलाकात आज इत्तेफाकन उसके एक पुराने दोस्त अतुल से हो गई। अतुल हैरत से अनिल को देखने लगा, फिर उसने फौरन अनिल को अपने गले से लगा लिया। दोनों दोस्त 10 साल बाद एक दूसरे से मिले थे। अतुल अब डॉक्टर बन चुका था। खूब गिले शिकवे हुए। दरअसल अनिल की तवील बीमारी ने उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया था, इसलिए अतुल उसे फौरन पहचान न सका। वो अब भी अक्सर बीमार पड़ जाया करता था, खुसूसन सर्दी के दिनों में, लेकिन आज उसकी तबीयत निस्बतन बेहतर है। उसके इलाज में अब तक तकरीबन 10,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। अनिल की हालत देखकर और उसकी मजबूरी का अंदाजा लगाकर अतुल ने उसे कसदन अपने घर चलने को कहा, जहां गालिबन वो खुद उसका इलाज करेगा। तो इतना छोटा सा एक इक्तबास, एक पैसेज है, ताकि आप उसे समझ सकें। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइजेस के सेक्शन में। यहाँ पर पहली एक्सरसाइज उर्दू सीखने वालों के लिए है और वो ये है कि नीचे दिए गए शब्दों को नाउन में बदलिए। यहाँ पर हमने तनवीन के कुछ लफ्ज दिए हैं और उन अल्फाज को आपको नाउन में बदलना है। इत्तेफाकन, गालिबन, नतीजतन, यकीनन, कानूनन, ये अल्फाज हैं जिनको आपको बदलना है नाउन में। इसी वीडियो में हम शुरुआत में इसे डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहें तो वहां से दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ आपको जुमले दिए हैं जिसमें आपको मुनासिब अल्फाज भरने हैं और वो अल्फाज तनवीन के ही होने चाहिए, एडवर्ब भी होने चाहिए। आज अनिल की तबीयत ... बेहतर है। फिर उसने ... अनिल को सीने से लगा लिया। आज गर्मी ... कम है। मुझे अपनी गाड़ी ... बेचनी पड़ रही है। ... वो आता होगा। तो इन जुमलों को आपको मुकम्मल करना है। ये आपकी होमवर्क की एक्सरसाइज है। उसके बाद अब हम आते हैं हिंदी सीखने वालों के लिए। हमने जो चुना है वो ये है कि मुंदरजा झैल अल्फाज को नाउन में तब्दील कीजिए। आपको लिखना है नाउन इत्तेफाकन, गालिबन, नतीजतन, यकीनन और कानूनन। उसके बाद आपको लिखना है नीचे दिए गए जुमले मुनासिब अल्फाज भरकर मुकम्मल कीजिए और वो अल्फाज तनवीन या एडवर्ब भी होंगे जो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आज अनिल की तबीयत खाली जगह बेहतर है। फिर उसने अनिल को गले से लगा लिया। बीच में क्या आएगा या आप भरेंगे। आज गर्मी खाली जगह कम है। मुझे अपनी गाड़ी खाली जगह बेचनी पड़ रही है। खाली जगह वो आता होगा। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेज और हमारा आज का सबक। आप अपने होमवर्क में एक्सरसाइजेस को हल कीजिए। आपके फीडबैक का हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।